उत्तर रावलपिंडी, पाकिस्तान। आसमान में घने बादल थे और जमीन पर बिछा था कंटीली तारों और ऊंची दीवारों का एक अभेद्य जाल। 1971 के भारत पाक युद्ध को खत्म हुए कई महीने बीत चुके थे, लेकिन इस जेल की काल कोठरियों में कैद थे भारतीय वायुसेना के 12 जांबाज पायलट। चारों तरफ हथियारबंद पहरा और दुश्मन की चौकस निगाहें। वहां से भागने के बारे में सोचना भी मौत को दावत देना था। लेकिन 3 दिल ऐसे थे जिन्होंने हार मानना नहीं सीखा था। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप परुलकर, एमएस ग्रेवाल और हरीश सिंह, ये उनकी कहानी है, जिन्होंने अपनी हिम्मत से इतिहास के सबसे साहसी प्रिजन ब्रेक की इबारत लिखी। 1 बजे से 5 बजे, कैद का अंधेरा और संकल्प युद्ध के दौरान जब इन पायलटों के विमान गिराए गए तो इन्हें दुश्मन ने पकड़ लिया। महीनों तक इन्हें तंग कोठरियों में रखा गया, टॉर्चर किया गया और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की गई। जेल की दीवारें जितनी ऊंची थीं, उनकी आजादी की तड़प उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। दिलीप परुलकर, जो इस पूरी योजना के मास्टरमाइंड थे, उन्होंने तय कर लिया था कि वे कैद में रहकर रिहाई का इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने अपने साथियों ग्रेवाल और हरीश की आंखों में भी वही चिंगारी देखी। इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे जेल तोड़कर भागेंगे। 5 बजे से 12 बजे, असंभव की तैयारी, सुरंग और साजिश तैयारी शुरू हुई। उनके पास न औजार थे, न नक्शा और न ही कोई बाहरी मदद। उन्होंने खाने की प्लेटों, चम्मचों और लोहे की छोटी छड़ों को अपना हथियार बनाया। रातों के सन्नाटे में जब पूरी जेल सो रही होती, ये तीनों अपनी कोठरी की दीवार के नीचे सुरंग खोदते। हर इंच की खुदाई एक नई चुनौती थी। सबसे बड़ी समस्या थी निकाली गई मिट्टी। उन्होंने दिमाग लगाया और मिट्टी को अपनी जेबों में भरकर शौचालय या बगीचे की क्यारियों में धीरे धीरे फैलाना शुरू किया। महीनों तक यह सिलसिला चलता रहा। उन्होंने पुराने अखबारों के टुकड़ों को जोड़कर पाकिस्तान का एक कच्चा नक्शा तैयार किया, स्थानीय भाषा सीखी और चाय के लिए मिलने वाले पैसों को बचाकर गुपचुप तरीके से पठान जैसे दिखने वाले कपड़े और कुछ जरूरी सामान जुटाया। 12 बजे से 20 बजे, वह तूफानी रात, मौत और आजादी के बीच तारीख थी 13 अगस्त 1972। रावलपिंडी में उस रात कुदरत का तांडव था। मूसलाधार बारिश और कड़कती बिजली ने पहरेदारों को अपनी चौकियों में सिमटने पर मजबूर कर दिया। यही वह मौका था जिसका उन्हें इंतजार था। सुरंग तैयार थी। एक एक करके तीनों जांबाज उस संकरी और अंधेरी सुरंग में रेंगते हुए बाहर निकले। कंटीली तारों को पार करते वक्त उनके बदन छिल गए, लेकिन दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। वे जेल की दीवारों से बाहर थे, लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। वे रावलपिंडी के बीचों बीच थे और उन्हें सैकड़ों मील दूर भारतीय सीमा तक पहुंचना था। 20 बजे से 27 बजे, सफर और फिर से गिरफ्तारी अगले कुछ दिन किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं थे। उन्होंने बसों में सफर किया, खुद को स्थानीय नागरिक बताया और कई बार पकड़े जाने के करीब पहुंचे। वे सीमा के बेहद करीब तोरखम तक पहुंच चुके थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक चेक पोस्ट पर जब उनसे पूछताछ हुई तो भाषा के मामूली फर्क और शक की वजह से उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उनकी पहचान उजागर हो गई। वे सीमा के इतने करीब थे कि अपनी वतन की मिट्टी की खुशबू महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्हें वापस उसी कैद में भेज दिया गया। 27 मिनट से 30 मिनट। उपसंहार। अमर गाथा, भले ही वे पकड़े गए, लेकिन उनकी इस दिलेरी ने पाकिस्तानी सेना को भी हैरान कर दिया। पाकिस्तानी एयर मार्शल ने खुद उनकी हिम्मत की दाद दी। दिसंबर 1973 में जब कैदियों की अदला बदली हुई, तब ये नायक शान से वाघा बॉर्डर पार कर भारत लौटे। दिलीप परुलकर, ग्रेवाल और हरीश सिंह की यह कहानी हमें सिखाती है कि सलाखें सिर्फ जिस्म को कैद कर सकती हैं, रूह को नहीं। उनका वह प्रिजन ब्रेक आज भी भारतीय सैन्य इतिहास में साहस, धैर्य और अटूट देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। उन वीरों को हमारा सलाम।